हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, जो आज हमारा टॉपिक है वो है डिफेंसिबिलिटी। डिफेंसिबिलिटी अब तक जो हमने कॉन्टिन्यूटी जो टॉपिक हमारा था वो कंप्लीट हो चुका है, उससे रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफेंसिबिलिटी। वैसे तो इस टॉपिक को इसको हम 11th क्लास में भी पढ़ के आ चुके हैं। 11th क्लास में भी हमने पढ़ा है डिफेंसिबिलिटी। ठीक है, वहां पे कुछ फॉर्मूले भी पढ़े थे। अब डिफेंसेबल, हम किसी फंक्शन को डिफेंसेबल क्या बोलते हैं? यदि एफ एक्स आपका कोई फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, इसको हमें एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए पर डिफेंसेबल चेक करना है, डिफेंसेबल। तो उसके लिए हमने क्या किया था? इसके लिए हमने राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली थी 11th क्लास में। राइट हैंड लिमिट क्या होती थी? दरअसल क्या है कि यदि एक्स इक्वल टू ए आपका कोई पॉइंट है, तो राइट हैंड लिमिट होती थी कि एक्स के पास में कोई एक एक नया पॉइंट ले लेते जिसमें क्या थोड़ा सा वेरी करके उसके बना लेते थे, और उस पे हम इसकी लिमिट निकालते थे। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। यानी इसमें ए में एक्स इक्वल टू जो ए है, इसमें हमने कोई छोटी सी क्वांटिटी एच ऐड कर दी, तो ये जो पॉइंट हमारे पास ये आपका ए प्लस एच आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होते थे? राइट हैंड लिमिट। और जो लेफ्ट हैंड लिमिट होती थी वो होती थी आपके लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। ये हमारी क्या होती थी? यानी इसमें माइनस कॉमन, माइनस कम कर देंगे तो ये आपका दूसरा पॉइंट बन जाता था ए माइनस एच। अब ए माइनस एच और एफ माइनस एच का जो डिफरेंस करके जो हम लिमिट निकालते हैं एच टेंडिंग टू जीरो पर, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डेरिवेटिव, सॉरी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव यदि आपके दोनों इक्वल आ जाते थे तो हमारा फंक्शन उस पॉइंट पर क्या हो जाता था? डिफेंसेबल हो जाता था। अभी डिफेंसेबल की जो प्रॉपर्टी है वो आती कहां पर है? तो इसके लिए आपको मैं एक ग्राफ से समझाता हूँ। ठीक है, यदि ये आपके पास कोई ग्राफ है, यहाँ पर आपका, यहाँ पर एक पॉइंट आता है ए पॉइंट, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? ए। ठीक है, अब इसमें मैंने थोड़ा सा वेरीज किया, थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ा सा एक एच ऐड कर दिया, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? एच। तो ये जो आपका नेक्स्ट पॉइंट बना ये बन गया ए प्लस एच। क्या बन गया? ए प्लस एच। अब इस पे जो फंक्शन की वैल्यू है, जो आपका एफ एक्स फंक्शन है, एफ एक्स, इस पर ए पर क्या वैल्यू देगा आपका? यहाँ पर यदि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैं लेट करता हूँ पी, तो इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे ए कोमा एफ ऑफ ए, ये होंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये क्या है? एफ ऑफ ए। आउटपुट ए पर हमारे पास जो इसके कोई, अब इस पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा क्यू पॉइंट आ जाता है। क्यू पॉइंट पर तो इसके कोऑर्डिनेट है ए प्लस एच कोमा एफ ऑफ ए प्लस एच, ये इसकी कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन जिसको हम बोलते हैं सीकेंट, ये हमारे पास है सीकेंट, एस ई, सीकेंट, ये सीकेंट लाइन है। अब ये, अब हमें क्या है, 11th क्लास में हमने पढ़ा था एक स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में कि यदि दो पॉइंट है, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का जो स्लोप होता है, दो दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, यानी यदि पॉइंट आपका x1 y1 और x2 y2 पॉइंट है तो इसका स्लोप क्या होता था? तो आपको याद होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ये स्लोप होता था। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? यहाँ पर भी ये पॉइंट P और Q को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इसका हम स्लोप निकालेंगे। अब स्लोप क्या होगा? ये हमारा क्या है? x1 y1, ये हमारा x2 y2। तो स्लोप ऑफ पी क्यू कितना आएगा? ए प्लस एच, यानी y2 माइनस एफ ऑफ ए अपॉन ए प्लस एच माइनस ए, ये हो जाएगा स्लोप। तो यहां से हम देख रहे हैं एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन, यहां से कैंसिल होकर क्या आ जाएगा? एच। अब एच क्या है आपका? ए से यहां तक के डिस्टेंस है,
यदि मैं इस क्यू पॉइंट को धीरे 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 ऐसे यहाँ लेके आता हूँ, यानी एच की वैल्यू को क्या करना शुरू कर देता हूँ, इस लाइन को, यदि ये क्या है आपकी, इस लाइन को आगे ऐसे कम करता हुआ जाता हूँ, यानी एच की वैल्यू को क्या कम करता जा रहा हूँ मैं, जीरो की तरफ टेंड करता जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे सपोज करो एच जो है कुछ भी डिस्टेंस होगी उसको कम करता हुआ जा रहा हूँ, और कहाँ लेकर जा रहा हूँ, बस एच की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो। यानी यदि मैं इसकी लिमिट को टेंड कर देता हूँ जीरो, एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, दिस इज द डेरिवेटिव। यही है आपके फंक्शन का डेरिवेटिव। यानी जो आपका फंक्शन एफ एक्स था उसका जो डेरिवेटिव है एट एक्स इजिकल टू ए पॉइंट पर, एक्स इजिकल टू ए पॉइंट पर वो कितना है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था और 12th क्लास में भी सेम आपका यही है। जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव होता है, यदि आपका कोई फंक्शन राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल दे देता है तो फंक्शन आपका डेरिवेटिव डिफेंसिबल हो जाता है। ये आपकी बुक की डेफिनेशन है। तो इसका मतलब यही होता है कि उसकी लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो आपका ये हो जाता है। ठीक है, ये बेसिक इसकी प्रॉपर्टी थी कि डिफेंसिबिलिटी होती क्या है, किस तरह से होता है। तो यहाँ पर हम इसको कम करते हुए आते हैं, तो डिफेंसिबिलिटी का मेन रीजन कॉन्क्लूशन केवल यही निकल के आया है कि डेरिवेटिव होता क्या है, किसी पॉइंट पर यदि फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है तो डेरिवेटिव तब होता है कि यदि हम उस पर केवल और केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यानी स्लोप, यानी किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं तो उस पर केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, यानी उस पर जो टेंजेंट ड्रॉ होगी उसका स्लोप क्या है, केवल एक ही रहेगा, एक टेंजेंट का स्लोप एक, यानी एक से ज्यादा टेंजेंट हम ड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन से 11th क्लास में इसी फॉर्मूले की हेल्प से, इसी कॉन्सेप्ट की हेल्प से हमने बहुत सारे फॉर्मूले निकाले थे। वे फॉर्मूले क्या थे, एक बार मैं उनको रिवाइज कर देता हूँ, फिर उससे हम रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि वहां पर हमने उनको पढ़ा भी था और प्रूफ भी किया था, इन फॉर्मूलों को हमने वहां पर प्रूफ किया था। फर्स्ट फॉर्मूला आपका एक्स रेज टू पावर एन, एक्स की पावर एन, ठीक है, ये हमने प्रूफ किया था इसी डेरिवेटिव वाले फॉर्मूले की हेल्प से। क्या था आपके पास, एन डेरिवेटिव, इसको डिनोट करते हैं डी ओवर डी एक्स, 11th क्लास का है, कोई नया नहीं है, एक्स की पावर एन माइनस वन। एन की वैल्यू ग्रेटर देन वन हो, ठीक है, वैसे तो एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वन, एन ग्रेटर देन जीरो, जीरो ले सकते हैं ना, सभी के लिए अप्लाई होता है, वैसे तो नेगेटिव वगैरह सभी के लिए अप्लाई करते हैं हम इस फॉर्मूले को, ठीक है। तो रहने दो, तो फिर एन पे कोई कंडीशन लगाते नहीं है क्योंकि सभी के लिए अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला नंबर सेकेंड, डी ओवर डी एक्स वन अपॉन एक्स, ये आपका इसी फॉर्मूले से बनता है क्योंकि इसमें एक्स की पावर ऊपर जाते हैं, लेकिन इसको एज ए हमें फॉर्मूला लर्न करना है क्योंकि अब 12th क्लास में है, 11th क्लास में नहीं है, तो इसको एज ए फॉर्मूला हमें लर्न करना है, जो कितना होगा, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। थर्ड, इसी से रिलेटेड आपका दूसरा है एक्स, एक्स मतलब एक्स की पावर वन, इसी से रिलेटेड है ये भी, तो ये आपका आ जाता है वन। फोर्थ, डी ओवर डी एक्स ई रेस टू पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है, यानी ई की पावर एक्स रहेगा। फिफ्थ, लॉग ई बेस एक्स, इसका होता है वन अपॉन एक्स। सिक्स, लॉग ए बेस एक्स, लॉग ई बेस ए अपॉन एक्स। ये आपके फॉर्मूले हैं डेरिवेटिव के कि किसी का डिफरेंशिएबल करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो वो हमारा किस तरह से होगा। लॉग एक्स के दो फॉर्मूले हैं, जिसका बेस ई होता है उसका वन अपॉन एक्स होता है, लेकिन यदि बेस ए आ जाता है तो उसका हो जाता है लॉग ई बेस ए अपॉन एक्स, ठीक है। उसके बाद डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ए रेस टू पावर एक्स इक्वल टू ए रेस टू पावर एक्स लॉग ई बेस ए, ठीक है। ये 7 फॉर्मूले हैं आपके एल्जेब्रिक फॉर्मूले, जिसमें क्या है एक्स में होता है आपका इससे रिलेटेड। और एक और ले लेते हैं डी ओवर डी एक्स कॉन्स्टेंट,
कांस्टेंट मीन्स आपका कोई भी कांस्टेंट फंक्शन होगा, वो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट नंबर जितने भी रियल नंबर्स होते हैं उसका डिफरेंशिएशन होता है आपका जीरो, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का यदि हम डेरिवेटिव उसकी स्लोप की बात करें तो वो एक्स एक्सिस से क्या बनाता है, जीरो बनाता है, तो इसलिए उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, उसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में सबसे पहले बात करते हैं हमें साइन एक्स की, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है आपका कोस एक्स। इनके सबके प्रूफ आपको 11th क्लास में कराए थे, तो इसलिए 12th क्लास में इनको डायरेक्ट हम यूज कर रहे हैं। 12th क्लास में इनके आपके डेरिवेशन भी नहीं आते हैं। इसका होता है माइनस के साइन एक्स और डी ओवर डी एक्स टेन एक्स, इसका होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स डी ओवर डी एक्स कोट एक्स, इसका होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स एंड डी ओवर डी एक्स sec x, this sec square x sec x into tan x, and 14 d over dx cosec x is equal to minus cosec x cot x। तो ये आपके पास 14 फॉर्मूले हैं। फिलहाल अभी इन 14 फॉर्मूले पे हम अपना ध्यान रखते हैं। इन फॉर्मूलों को आपको करना है, लर्न करना है अच्छे से, और फिर इनको अप्लाई करेंगे हम एक्सरसाइज। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ में। जब तक आप इन फॉर्मूलों को अच्छे से लर्न कीजिए। थैंक यू।